24 घंटे में फ्रांस ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। फलस्तीन के बाद अब सीरिया को बचाएंगे मैक्रो। फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर फ्रांस ने एक दूसरा झटका इजराइल को दे दिया। दरअसल फ्रांस, अमेरिका और सीरिया ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि वो सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और एकता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रो ने ऐलान किया कि फ्रांस अब फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। उन्होंने कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। यह फैसला मिडिल ईस्ट में शांति स्थापना के नाम पर लिया गया है, लेकिन इजरायल इसे अपने खिलाफ एक बड़ा कूटनीतिक हमला मान रहा है। फलस्तीन वाले फैसले के 24 घंटे बाद भी नहीं बीते थे कि फ्रांस ने इजरायल के लिए एक और सियासी झटका तैयार कर दिया। अल अरेबिया की एक खबर के मुताबिक फ्रांस, अमेरिका और सीरिया ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि वे सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और एकता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तीनों देशों ने साफ किया कि सीरिया को उसके पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं बनने दिया जाएगा और न ही पड़ोसी देशों को सीरिया के लिए खतरा बनने दिया जाएगा। दमिश्क पर इजरायली हमला और तनाव चरम पर है। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जोरदार हवाई हमला किया था। इस हमले में सीरिया के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया था। इजरायल की यह कार्रवाई उसके डेविड कॉरिडोर नामक रणनीति से जोड़ी जा रही है, जिसके जरिए वह सीरिया के दक्षिण हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। द्रूज समुदाय पर हमला खतरे की घंटी साबित हुई। सीरिया के स्वेदा शहर में द्रूज समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के बाद इजरायल ने सीरियाई सेना को चेतावनी दी थी कि अगर द्रूज समुदाय पर हमले नहीं रुके तो वे सीरियाई सेना को नस्तेनाबूद कर देगा। यह बयान सीरिया की संप्रभुता पर सीधा हमला माना गया। इजरायल की गतिविधियां ग्रेटर इजरायल की पुरानी थ्योरी पर हवा दे रही है। माना जाता है कि इजरायल धीरे धीरे सीरिया, लेबनान और फलस्तीन के हिस्सों को मिलाकर अपने क्षेत्र को विस्तार देना चाहता है। हालांकि इजरायल ने आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी प्लान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके सैन्य एक्शन और बयानबाजी इसी ओर इशारा करते हैं।